से दिल क्या हुआ दारी जी? ये क्या है? ये आपका शोल्डर है जी। ये क्या है? ये आपका रैंक है जी। और ये क्या है? ये जी मेरे माड़े मिस्कीन का रैंक जी। तो ये बात क्या साबित करे है? मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। ये दोनों रैंक ये साबित करे है कि मैं थारी सीनियर से और तू मारा जूनियर से। जी ये बात तो रोजे रोशन की तरह अयां है। अयां वयां ना पता मारे को, थारे को इनमें जो फर्क है समझ आवे कि नहीं? हाँ हाँ आप मेरी सीनियर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर इस बेशक को अपने पल्लू में बांध ले। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आज के बाद तय मारे को मैडम बोलेगा और जरा भी मारे पे अपने हिस्से का आटा ना झाड़ेगा। देख फिर मैं ना चाहूं कि थारी वजह से हमारी इस थाने में इज्जत जरा भी कम हो गई। अब से हम दोनों प्रोफेशनली कोलीग होंगे। क्या कोई बात होगी दारी? मेरा मतलब मैडम। मतलब नहीं, सिर्फ मैडम। समझ आवे कि नहीं? मैडम। गुड, वेरी गुड। हाय हाय, ये क्या बददुआएं कर रहे हैं मेरे लिए? हाय मैं मर जाऊं। हाय तौबा मेरी अल्लाह, ये क्या बददुआएं करता चला जा रहा है? कुछ तो शर्म कर, हया कर। और तेरे घर में मेरी बेटी है, कुछ उसी का ख्याल कर ले। ओहो आंटी, मैं क्यों आपको बददुआएं दूंगा? और कौन सा आप मेरी बददुआ से फौरन कुकड़ू हो जाएंगी? मैं तो आपको देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। क्या शुक्र अदा करे तू? हमेशा की तरह कल फिर आपकी लड़ाई हुई है और माशाल्लाह आप सही सलामत मेरे सामने खड़ी हैं। किस चीज का शुक्र अदा कर रहा था? चल चल बस कर, ज्यादा हमदर्दियां न कर मेरे साथ। मेहरुनिसा को ना किसी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, समझे? ओ आंटी आप मेरी बात तो सुन लें थोड़ी। क्या बात सुनानी है? सुना है? बड़ा आया हमदर्दियां करने वाला। पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के मुझ पे तो फूंक रहा है। अल्लाह की पनाह, तौबा 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 तौबा। या अल्लाह, हमारे घर का क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? किंजा, किंजा। अब्बा जी चाय। हाँ जी लाओ बेटा जी, बैठो बच्चे। बैठी भी तो अब्बा जी। हाँ ये बात भी तुमने ठीक कही। वैसे काफी दिनों से हमने प्रोफेशनल गुफ्तगू नहीं की। वैसे सोच तो मैं भी यही रही थी। ऐसे चल रही है तुम्हारी जॉब और ये शहर का अमनो अमान? जॉब तो अब्बा जी बहुत अच्छी चल रही है, मगर ये अमनो अमान तो मुझसे बेहतर आप ही जानते हैं। हाँ बेटा जी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जुराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पता नहीं कसूर किसका है। वैसे अब्बा जी कसूर का तो पता नहीं, मगर ये जराइम तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक ये आवाम हमारी एजुकेटेड नहीं हो जाती। ठीक कहा तुमने बेटा, लेकिन एक फैक्टर और भी है, आबादी। हमारे दौर में इतनी आबादी नहीं थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जुराइम की शरह भी बढ़ती जा रही है। जी अब्बा जी, ये आबादी बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास आज का कोई बड़ा केस नहीं है? नहीं अब्बा जी, आजकल तो नहीं है, मगर ये प्रोटोकॉल की ड्यूटीज बहुत ज्यादा चल रही है। और आपको पता है थानों में नफरी की कमी आपके दौर से ही चलती आ रही है। पता नहीं हमारे मुल्क से ये प्रोटोकॉल कल्चर कब खत्म होगा।
मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा। अब जी पता है, जब मैं मुल्क से बाहर पढ़ती थी ना, तो मेरे साथ ट्रेन में मिनिस्टर्स सफर कर रहे होते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। और पुत्र जी, ये बीमारी भी अंग्रेज ही यहाँ छोड़ कर गए। अंग्रेज और प्रोटोकॉल। जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता था, क्योंकि उनको डर था आज़ादी के मतवालों से, उनकी जान को खतरा था और होना भी चाहिए था। मगर अब तो 75 सालों से अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं, फिर ये प्रोटोकॉल काहे का, समझ से बाहर है। जी अब्बा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट इसी अवाम में से तो है, फिर इनको किस चीज का डर है? ये प्रोटोकॉल इनको क्यों चाहिए होता है? ऐसा क्या खौफ है इन्हें? अपने अमाल का डर है बेटा जी। जब अमाल अच्छे हो ना तो कोई डर नहीं लगता। नहीं अब्बा जी, मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रोटोकॉल का बहुत शौक है, बस ऐसे ही रखना है ठाट शाट के लिए। बेटा जी, ये भी गुलामाना सोच की अलामत है। जब गुलामी खून में सराहियत कर जाती है ना, तो ये नस्लों तक साथ देती है। तभी तो 75 सालों से अंग्रेज बनने की ख्वाहिश हम में से नहीं गई। हालांकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, हमें उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। बेशक। चलो पुत्र जी, अब आप जाके रेडी हो जाओ, वरना आप लेट हो जाओ। थैंक यू। लो जी, चाय तो पी ले। क्या अच्छी खुशबू है, जायका यकीनन खराब होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਧਾਰੀ मैडम ਨੂੰ ਕੀ हो गया? अल्लाह जाने, उन्होंने पहले मेरा प्यार ठुकराया, बल्कि साथ मेरी तजलील भी की। सब समझ गई। तुसी परेशान ना हो, बस तुसी थाने से जरा प्रोफेशनली बिहेव करना है। मुझे भी बताओ अगर आपको कुछ पता है। कल एसओपी नजाकत साहब ने मैडम नाल थाड़े बारे गल कीती सी, ते मैनू लगदा है मैडम धारी ने थाड़े तो ओदा गुस्सा कढ़िया। एसएचओ साहब से? उनको किसने बताया? ओ एसएचओ ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरे इलाके दी खबर हुंदी है, ते अपने ही थाने की हो रहा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता होना। वैसे भी इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपदे। इसका मतलब है मुझे थाने की हदूद में अपनी हद में रहना होगा। एग्जैक्टली। हुण पहुंचे हो ना तुसी असल गल ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छिजो जी, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर। मेंशन नॉट द शेरगिल साहब, हुण तुसी इजी हो जाओ तो चलो थाने के अंदर चलिए। आप चले, मैं जरा ढाबे का ख्याल रख रहा हूँ। वो महंगा किसी ऑफिस में चाय देने गया है ना। और की गल, हुण महंगे दे ढाबे दी हिफाजत भी पुलिस करेगी? महंगे से प्यार पड़ गया जी, आप चलें। महंगे से प्यार पड़ गया इसको। महंगे का प्यार ही ठीक है, धारी का प्यार तो मिल ही नहीं रहा।